शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक नागौर के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे अध्याय 11 विनिर्माण उद्योग। उसमें हम पढ़ रहे थे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के विश्व में उत्पादन की दृष्टि से हमने पढ़ा था भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा था? दूसरा। प्रथम किसका है? प्रथम चीन का। ये हमने पूर्व में पढ़ा था। सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है भारत का उत्पादन, और प्रथम चीन में। पहले हमने लोहा का पढ़ा था। लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तीसरा था। लोहा में कौन सा था? तीसरा। लोहा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था? तीसरा। प्रथम चीन और अफ्रीका का था भारत का तीसरा। इसी प्रकार सूती वस्त्र में हमने पढ़ दिया था, महाराष्ट्र पढ़ा था। महाराष्ट्र भारत का उत्पादन की दृष्टि से भारत में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। यानी भारत में महाराष्ट्र का जो राज्य है उसका कौन सा स्थान है? प्रथम। विश्व में भारत का कौन सा है? दूसरा। ये ध्यान रखना, कभी कभी हम चूक हो जाती है। विश्व में पूछते हैं, हमने लिख दिया प्रथम, क्योंकि हमें राज्य के याद रहते, इसलिए इसको प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ करके इसका जवाब देना। इसी प्रकार गुजरात का पढ़ा था। गुजरात उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है भारत में। दूसरा किसका है? गुजरात का। इसी प्रकार हम आज आगे टॉपिक पढ़ते हैं तमिलनाडु। हमने गुजरात पढ़ लिया, महाराष्ट्र पढ़ लिया सूती वस्त्र उद्योग में। अब पढ़ते हैं तमिलनाडु। नंबर 3, तमिलनाडु राज्य उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में तीसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है भारत में। किसमें? भारत में। भारत में उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। यहाँ भारत में सबसे बड़ा उत्पादन है। मिले 205। कितने मिले हैं? 205 मिले हैं। यानी तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग की 205 मिले हैं अभी वर्तमान में जो चल रही है। चित्र जो उत्पादन यहाँ सर्वाधिक मिले हैं कोयम्बटूर में। यानी हमें पूछ लेता है तमिलनाडु में सर्वाधिक मिले कौन से स्थान पर है? तो कोयम्बटूर में। कहां पर है? कोयम्बटूर में। ये याद रखना। यानी कितने हैं कोयम्बटूर में? मिले सर्वाधिक है कोयम्बटूर में। यहाँ सूती धागे का बड़ा मिल है। यहाँ कौन सी मिल है? सूती धागे की यहाँ सबसे बड़ी मिल है, सूती धागे की। यानी तमिलनाडु में सबसे बड़ी मिलें जो चल रही है किसकी है? सूती धागे की मिलें यहाँ चल रही है, जिसके कारण से यहाँ मिलें अच्छी चल रही है। और सर्वाधिक कहाँ है? कोयम्बटूर में। यहाँ की जलवायु नम और चेन्नई बंदरगाह के कारण यहाँ उत्पादन बहुत ही अच्छा है। कौन सा बंदरगाह है यहाँ? चेन्नई बंदरगाह के कारण यहाँ उत्पादन अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ जलवायु अच्छी है और पास में बंदरगाह के कारण यहाँ जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो बहुत ही अच्छी होने के कारण यहाँ उत्पादन और सस्ते श्रमिक है। देश का 6% उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? 6। देश का 6% उत्पादन करता है। देश का 6% उत्पादन करता है। कितना? 6%। यानी तमिलनाडु बहुत ही अच्छा है। राज्य में का तीसरा स्थान है। सबसे सर्वाधिक
उत्पादन कोयम्बटूर जिले में होता है। सूती धागे की यहाँ मिले और कितनी मिले हैं? 205 मिले। और आपको पूछ लिया कौन सा बंदरगाह उनके पास में, तो कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह कारण। और राज्य में उसका उत्पादन कितना है? 6% देश का। इस प्रकार ये हमने सूती वस्त्र में तमिलनाडु का अध्ययन किया था। इसी प्रकार आगे राज्य है मध्य प्रदेश। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। चौथा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सूती वस्त्र उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। कौन सा स्थान है? देश का, देश में भारत में चौथा स्थान है। किसका है? सूती वस्त्र उद्योग में चौथा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। यहां पर 36 मिले हैं। कितनी मिले हैं? 36। मध्य प्रदेश में मिले कितने वर्तमान में? मिले 36। यानी मध्य प्रदेश में वर्तमान में 36 मिले। अधिक परिवहन सस्ते श्रमिक यहाँ मिले क्यों है? यहाँ उत्पादन अधिक उत्पादन और सस्ते श्रमिक। यानी अधिक उत्पादन सस्ते श्रमिक कारण यहाँ उत्पादन अच्छा होता है। देश का कितना प्रतिशत? देश का 5% उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत? 5। कहाँ, कौन से राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देश का 5% यहाँ उत्पादन होता है। उत्पादन और सस्ते श्रमिकों का यहाँ अधिक परिवहन, सस्ता परिवहन भी है। सस्ते परिवहन कारण, सस्ते परिवहन के कारण और सस्ते श्रमिक दोनों सुविधा मिलने के कारण यहाँ उत्पादन क्या है? अच्छा हो रहा है। जिस कारण से इस क्षेत्र में उत्पादन, और अन्य जिलों में भी यहाँ उत्पादन होता है। यहाँ पर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और रतलाम में भी इसका उत्पादन होता है। इस प्रकार रतलाम में भी, इंदौर में भी, देवास में भी इसका उत्पादन अन्य महाराष्ट्र के जिलों में ये होता है। यानी सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन होने कारण यहाँ अधिक मिलें भी है और अपने राज्य में, भारत में बहुत ही है। इसी प्रकार अब आगे हम पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। नंबर 5 है पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में भी उत्पादन की दृष्टि से यहां पर भी 45 मिले हैं। कितने हैं? 45 मिले। यानी पश्चिम बंगाल में कितने मिले हैं? 45 मिले हैं। यहां सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? हुगली। यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मिले कहाँ हैं? हुगली में। और अपने पहले पढ़े थे जो उसमें तमिलनाडु में कोयम्बटूर में थी, यहाँ कौन से में? हुगली में सर्वाधिक मिले हैं। और इसी कारण यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र स्थानीय मांग क्या है? अधिक है। स्थानीय मांग ज्यादा है। और उत्पादन क्या है? वहां पश्चिम बंगाल में कपास का उत्पादन कम होने के कारण वहां मांग ज्यादा है, लेकिन वहां अधिक जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या और बंदरगाह पास में होने के कारण, बंदरगाह और सस्ते श्रमिक यहाँ मिले विकसित हुई है। यानी स्थानीय मांग वहां ज्यादा है, कपास का उत्पादन कम है, वहां अधिक जनसंख्या और सस्ते श्रमिक और पास में बंदरगाह होने के कारण यहाँ मिले है।
हुगली पास में बनेगा और ज्यादा जनसंख्या, यहाँ उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, स्थानीय मांग भी अच्छी है। इस कारण से हमारे पश्चिम बंगाल में हुआ। यहाँ पर वर्तमान में लगभग हमारे देश में बहुत ही अच्छी मिलें चल रही है। यहाँ पर कपास के आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी स्थानीय मांग अधिक है, श्रमिक सस्ते है। अब आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान। अगला टॉपिक है हमारे सूती वस्त्र में राजस्थान के बारे में। हमारा राज्य राजस्थान, यानी प्रश्न आता है राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक उत्पादन है। राजस्थान, यानी राजस्थान नूतन अवस्था में है। देश का 4% उत्पादन होता है। देश का 4% उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। यानी राजस्थान में देश का 4% उत्पादन होता है। यहाँ शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। पूछ ले जाए राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा कपड़ा है? शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ पर चंबल और भाखड़ा नागल परियोजना से सस्ती विद्युत, चंबल और भाखड़ा नागल परियोजना से चंबल व भाखड़ा नागल परियोजना के कारण सस्ती विद्युत, यहाँ सस्ती विद्युत के कारण यहाँ विकास अधिक हुआ है, क्योंकि ये जहां विद्युत बनती है चंबल और भाखड़ा नागल परियोजना से, इसलिए विद्युत सस्ती मिलने के कारण यहाँ उत्पादन अच्छा भी है। यहाँ पर गगर के मैदान में कपास का उत्पादन होता है। आड़ोती व गगर के मैदान में, आड़ोती और गगर के मैदान में कपास का उत्पादन अधिक होता है। कपास का उत्पादन अच्छा होता है, यानी इस क्षेत्र में कपास का अच्छा उत्पादन होने के कारण यहाँ मिलें भी अच्छी विकसित हुई है। हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में है। राजस्थान कहाँ है? भीलवाड़ा, पाली, गंगानगर, कोटा क्षेत्र में उनकी मिलें हैं सूती वस्त्र की, जिसके कारण सबसे अधिक यहाँ नमी बनाए रखने के लिए पटतलक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% यहाँ केवल सूती और शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। अन्य राज्य भी कौन कौन से अन्य राज्य थोड़ा बहुत उत्पादन करते हैं, जहाँ छोटी बड़ी मिलें हैं, उनके बारे में भी हम अब अध्ययन करते हैं। अन्य राज्य, यानी अन्य राज्य भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, पंजाब है, इसी प्रकार बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, बिहार सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में आजादी के बाद 12 गुना वृद्धि हुई है। यानी आपको पूछ लिया भारत में आजादी के बाद सूती वस्त्र उद्योग की कितनी वृद्धि हुई है, तो 12 गुना वृद्धि हुई है। यानी आजादी के बाद भारत में वृद्धि कितनी हुई है? 12 गुना। यानी आजादी के बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कितनी वृद्धि हुई है? 12 गुना। हमें कभी पूछा जाता प्रश्न, आजादी के बाद में भारत में सूती वस्त्र उद्योग की वृद्धि कितनी हुई है, तो हम बताएंगे 12 गुना। इसी प्रकार भारत में 1951 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पन्न था। 1947 में 351 करोड़
वर्ग क्षेत्र में उत्पादन था, जो वर्तमान में कितना है 6500 करोड़। वर्तमान में 1947 में देश आजाद हुआ था, कितना था 351 करोड़। यानी देश आजाद हुआ था उस समय कितना था 351 करोड़, जो वर्तमान में कितना है 6500 करोड़ वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है सूती वस्त्र उद्योग। यानी बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। हम कह सकते हैं भारत में देश आजाद होने के बाद सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ही अच्छा विकास हुआ, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिला और रोजगार भी अधिक मात्रा में लोगों को मिला, जिसके कारण से हमारे देश का भी विकास हुआ। इसी प्रकार से जो अधिक मांग होने के कारण यहाँ अधिकांश खपत हो जाता है। यानी भारत में मांग क्या है, मांग ज्यादा है। सूती वस्त्र उद्योग की, सूती वस्त्र की मांग, सूती वस्त्र की मांग क्या है, मांग ज्यादा होने के कारण अधिकांश भाग क्या होता है, खपत हो जाता है भारत में, खपत हो जाता है। शेष जो होता है यूरोपीय देशों में और अफ्रीका देशों में और खाड़ी देशों में क्या किया जाता है, निर्यात। लगभग 60-70% यहाँ खपत हो जाता है। जो शेष 30-35% बचता है वो यूरोपीय देशों में, खाड़ी देशों में, अफ्रीका देशों में क्या किया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। भारत सूती वस्त्र उद्योग से का कच्चा माल है, पुरानी मशीनें व कारखानों, कृत्रिम रेशों से निर्मित उत्पादन भी यहाँ अच्छा। इसी प्रकार हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, हमारे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विश्व में दूसरा स्थान था। कौन कौन से राज्य में उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत उत्पादन होता है और किस क्षेत्र में कितनी मिलें हैं, कौन कौन से जिलों में उत्पादन होता है, किस कारण से किस क्षेत्र में अधिक विकास हुआ, इसके बारे में हमें अध्ययन किया और इसके गृह कार्य भी आपको मिलेगा। आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।